नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो दोस्तों, केबीसी सीज़न 13 का जो पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है कुछ दिनों में, उससे संबंधित एक और ज़रूरी वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि पर्सनल इंटरव्यू का जो कॉल है वो कब आएगा। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं अपने कॉल का। और साथ में एक और सवाल जो सबके मन में है वो ये है कि मान लीजिए अगर आईवीआर कॉल की तरह आपका जो पीआई कॉल है वो ड्रॉप हो गया बीच में, यानी कि अगर आप रिसीव नहीं कर पाए या फिर अगर आपका कॉल बीच में ही कट हो गया नेटवर्क इश्यूज़ के कारण, तो क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देंगे आपको इस वीडियो में, और साथ ही पीआई में पूछे जाने वाले कुछ जीके क्वेश्चंस यानी कि जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपका जो पहला सवाल है यानी कि केबीसी के जो पीआई कॉल्स है वो कब तक स्टार्ट होंगे, उसका जवाब देने के लिए मैंने अपने मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड से पिछले साल के दो नंबर्स निकाले हैं। तो दोनों नंबर्स केबीसी के ही है। तो अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो जो पहला नंबर है 4567 से ख़त्म होता है, तो वो था मेरे पिछले साल का आईवीआर कॉल। आईवीआर कॉल नहीं, लेवल 3 आईवीआर कॉल, यानी कि जिस कॉल में आपको ऑडिशन डिटेल्स दिए जाते हैं। और जो दूसरा कॉल है जो 7420 से ख़त्म होता है, वो था मेरा ऑडिशन कॉल। तो अगर आप इन दोनों कॉल्स के डेट्स को अच्छे से नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो पहला कॉल है वो मुझे आया था 1 जून को, यानी कि 1 जून को मुझे ऑडिशन कॉल आया था। और जहाँ तक मुझे याद है उसके बाद 6 जून को ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, और उसके बाद 7 जुलाई को मुझे अपना पीआई कॉल रिसीव हुआ था। बाकी लोगों को भी इसी डेट्स के आसपास ही कॉल्स आए थे। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑडिशन के 1 महीने बाद आपको पीआई कॉल आता है। तो इस साल भी कुछ ऐसा ही है। आपने 30 मई को ऑनलाइन ऑडिशन दिया है, लेकिन 19-20 जून से पहले आपका जो पीआई कॉल है वो नहीं आने वाला। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि 19-20 जून के आसपास ही आपका जो पीआई कॉल है वो आएगा। तो इसलिए आप लोग वेट कीजिए, अभी कॉल्स नहीं आने वाले हैं। और अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आता है उसको उठाइएगा ज़रूर, लेकिन अगर मिस हो जाता है तो फिर आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि केबीसी का जो पीआई कॉल होता है वो सीसी कॉल होता है, यानी कि कस्टमर एग्जीक्यूटिव कॉल होता है। और अगर किसी कारणवश आप लोग कॉल उठा नहीं पाते हैं तो केबीसी के टीम की तरफ से आपको वो कॉल एक दो बार नहीं, ज़रूरत पड़ने पर 3-4 बार भी आ सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपका जो कॉल है वो बीच में भी कट हो जाए तो फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए केबीसी का टीम आपको फिर से कॉल करेगा। तो इसको लेके आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो ये थे आपके सवालों के जवाब। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो सब के सब रिमूव हो गए। तो जो टेक्निकल इशू हुआ था उसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहे तो फिर से जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप के साथ। बहुत सारे लोग फिर से जुड़ चुके हैं जो पहले मेंबर्स थे। तो लिंक वही है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो अपडेट्स है केबीसी से संबंधित वहाँ पे आपको बहुत जल्दी मिलते हैं। और क्योंकि अभी पर्सनल इंटरव्यू भी आ रहा है, तो जो करंट अफेयर्स और बाकी जनरल नॉलेज के जितने भी पीडीएफ है, जितने भी सवाल है वो हम वहाँ पे शेयर करते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग, यानी कि जो पर्सनल इंटरव्यू है उसके प्रिपरेशंस की तरफ। तो दोस्तों देखिए, पीआई में जीके से सवाल पूछे ज़रूर जाते हैं, लेकिन जो सवाल है वो बहुत टफ नहीं होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं। और मैक्सिमम जो है वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इसलिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना ये है कि आप गूगल खोलिए और ये पढ़िए कि हर दिन करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। उसके लिए आपको कोई बुक खरीदने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी बुक खरीदेंगे करंट अफेयर्स का तो वो 2-3 महीना तो पुराना होगा ही। तो उसमें जो भी न्यूज़ होंगे वो 2-3 महीने पुराने होंगे, और आपको 2-3 महीने नहीं, आपको इसी महीने के न्यूज़ जो है वो चाहिए। तो अगर आप लोग मैगज़ीन पढ़ते हैं तो फिर अच्छा है, उसमें आपको मिल जाते हैं रेगुलर न्यूज़। लेकिन बुक्स जो है वो पुराने होते हैं, तो उससे आपको पीआई के लिए कोई हेल्प नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पीआई का प्रिपरेशन करना है तो फिर आप लोग करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के सवाल लाया हूँ। तो वो सवाल अगर आप लोग देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं पीआई में, और उसी टॉपिक पे आप लोग फोकस करके अपना प्रिपरेशन को जारी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री
अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है मॉरिशियस। तो देखिए 2-3 दिन पहले का ही एक न्यूज़ है, तो ऐसे ही एकदम करंट अफेयर्स वाले जो न्यूज़ है वो आपको पढ़ना है, वही काफ़ी है आपके पीआई के लिए। दूसरा सवाल है कि न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो इसका आंसर है डेवॉन कॉनवे। तो ये न्यूजीलैंड के एक बल्लेबाज है जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, डेब्यू था उनका, और उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में ही 200 रन बनाए। तो बहुत सुर्खियों में है आजकल। चलिए तीसरा सवाल आ रहा है कि नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो इसका जो आंसर है वो है केरला। और एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसका जो लिस्ट है उसमें केरला सबसे ऊपर है, और जो सबसे नीचे है वो है बिहार। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है 1 जून। तो इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे के अलावा भी ऐसे कुछ स्पेशल डेज है जो जून के महीने में आता है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया, या फिर कुछ दिन पहले वर्ल्ड बाईसाइकिल डे हो गया। तो इसका आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा, हो सकता है कि पीआई में आपको पूछ ले। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है कि 5 जून को असम को अपना 6th नेशनल पार्क मिला, उसका नाम क्या है? यानी कि 5 जून जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उस दिन असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिश्व शर्मा, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि असम में एक नया नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। तो उसका नाम क्या है? तो नाम है उसका रायमोना नेशनल पार्क। तो ये असम का 6th राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पीआई के लिए, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसकी डिटेल्स। तो अगला सवाल जो कि एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें पूछा है कि हाल ही में चाइना ने सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार किया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट भी बोलते हैं। तो ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल में पूछा है कि नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है आईएनएस संधायक। तो 40 वर्ष की सेवा के बाद आईएनएस संधायक को रिटायर या फिर डीकमीशन कर दिया गया है। अगला सवाल है कि बिहार राज्य सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 33%। चलिए अगले सवाल में पूछा है कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने किस आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है? और इसका सही आंसर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। पूछा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या फिर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसने गश्ती जहाज़ों के बेड़े में तीसरा स्वदेशी जहाज़ शामिल किया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है सजग। तो ये थे आज के 10 सवाल। तो ये 10 सवाल देखने के बाद आपको एक आइडिया तो मिल गया होगा कि किस तरह के सवाल आपको प्रिपेयर करना है। तो फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा हाई लेवल में जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हाई लेवल में जाना है तो फिर आप पीआई के बाद जाइएगा। अभी आप लोग सिर्फ करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, और करंट अफेयर्स से संबंधित और भी वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे जब तक आपका पीआई ख़त्म नहीं हो जाता। और एक बार पीआई ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम लोग एफएफएफ और हॉट सीट वाले जो सवाल है उसका भी प्रिपरेशंस करेंगे। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है वो वीडियो में हम लोग डालते नहीं है क्योंकि टाइम लगता है, तो वो हम लोग डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।